Good morning, students. In last class, I have told you about similarity criteria. अपनी पिछली क्लास में मैंने आपको similarity criteria के बारे में बताया था and we have done 6 questions of exercise 6.3. Today we will start from question number 7. पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे एक्सरसाइज 6.3 के और आज हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना शुरू करेंगे. इन फिगर 6.38 पहले फिगर बना लेते हैं हम. हमारी फिगर है ए बी सी डी ई और ये पी पॉइंट. In figure 6.38, AD, CE and CE are altitude AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P. Given है हमें altitudes या सिंपल अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं triangle ABC, AE and AD are altitudes. AD और AE हमारे क्या है एल्टीट्यूड्स हैं. टू प्रूव हमें करना है. अब मैं प्रूफ से शुरू होती जो हमें प्रूव करना है वो ट्राइंगल में लिखती जाती हूँ. प्रूफ में इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP. अब पहले हम देखते हैं हमारी ट्राइंगल्स कौन सी बनी. AEP दिस वन एंड सेकंड CDP दिस वन. इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है सिमिलर करना है. बिल्कुल सिंपल तरीके से सिमिलर हो जाएंगी. एंगल AEP यहां पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. और इधर 90 बन रहा है तो लेफ्ट में 90 बन जाएगा. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 90 डिग्री. ट्राइंगल AEP सिमिलर ट्राइंगल CDP बाय AA. ए से हमारी ट्राइंगल ये सिमिलर होगी फर्स्ट पार्ट. अब हम सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में हमें कौन सी ट्राइंगल्स चाहिए. सेकंड पार्ट में हमें ट्राइंगल चाहिए ABD इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE. ABD ABD ये पूरी की पूरी और सेकंड CBE यहां तक. तो इसमें एक तो बी भी कॉमन आ गया. एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन. और सेकंड आपकी ट्राइंगल एक तो ये वाली है ये वाली. और एक ट्राइंगल है आपकी ABD ये वाली. तो यहां पर एक एंगल B तो आपका कॉमन आ गया और दूसरा ABD एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 690 डिग्री. एंगल 5 इक्वल टू एंगल 690 डिग्री. ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CBE बाय AA. AA क्राइटेरिया से आपकी दोनों ट्राइंगल भी क्या होगी सिमिलर. अब थर्ड पार्ट है आपका इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB. ये दोनों AEP अगेन वही पहले भी ट्राइंगल आपकी आ गई ये वाली AEP और ADB पूरी. तो एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन और AEP में हमारा एंगल 3 बना था और ADB में हमारा कौन सा एंगल बना एंगल 5 90 डिग्री. तो ट्राइंगल AEP सिमिलर ट्राइंगल ADB कौन से क्राइटेरिया से AA क्राइटेरिया से. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है आपका इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC.
PDC ये वाली, और BEC ये पूरी। तो PDC और BEC में आपका एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन बन गया। और उसके अलावा यहां पर आपका एंगल 4 बना था 90 का PDC में एंगल 4 और BEC में एंगल 6 90 डिग्री। ट्राइंगल PDC सिमिलर ट्राइंगल BEC, ये भी किससे, AX। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। हमें जो ट्राइंगल सिमिलर करने थे हमने वो ट्राइंगल लिए और उसमें हमारे जो है एंगल कॉमन आ गए और 90 डिग्री का एंगल, इससे ही हमारे पूरी ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। ABCD, और कौन साइड को प्रोड्यूस किया हमने, AD को। AD हमारी ये प्रोड्यूस होगी कौन से पॉइंट तक, E पॉइंट तक। E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F। जो AE है वो CD को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, F पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो गिवन पैरेललोग्राम ABCD, AD is produced to point E और उसके बाद BE intersect CD at F। तो प्रूफ हमें करना है ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल CFB। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना है। ABE ये पूरा और CFB ये वाला। तो ABE और CFB में पहला एंगल तो आपका जो बन जाएगा, ABE में हमारे पास ये एंगल बना और ये वाला, और CFB में हमारे पास ये 1 2 3, CFB में 4 5 और ये 6। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन गए। सबसे पहला इसमें हो जाएगा एंगल प्रूफ में हम एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 ABE इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। आपको पता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 आ गया, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ये हमारे कौन सा एंगल्स बने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। रीजन क्या है, AB और CD पैरेलल है और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल CFB कौन से क्राइटेरिया से, AA क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फिगर 6.39 फिगर बनाते हैं। सबसे पहले in figure 6.39 triangle ABC, right triangle ABC and right triangle ANP। दो ट्राइंगल दिए हुए हैं। टू प्रूव हमें करना है
triangle ABC सिमिलर ट्राइंगल ANP, और दूसरी चीज CA by PA इज इक्वल टू BC by NP। दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर देंगे तो ये जो हमें सेकंड वाला पोर्शन करना है वो तो हो ही जाएगा। प्रूफ में हमने लिया इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, दो राइट ट्राइंगल्स हैं तो दोनों में 90 एंगल तो बनेगा ही बनेगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP कौन से क्राइटेरिया से? AAA से। सो हमें चाहिए AC या CA कह लो, CA बाय में PA इज इक्वल टू BC बाय में MP, CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on AB and FE of triangle ABC and EFG। सबसे पहले ट्राइंगल ABC और EFG बनाऊंगी मैं। मेरा बड़ा ट्राइंगल ABC और ये EFG। बाइसेक्टर किसके हैं? ACB के। C का बाइसेक्टर दिया हुआ है हमें, एंगल 1 इक्वल टू 2, क्या नाम है इसका? CD, और GH 3 इक्वल टू 4, ये बाइसेक्टर हमें गिवन है। गिवन एंगल 1 इक्वल टू 2 के, 3 इक्वल टू 4 के, और ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल FEG। टू प्रूव हमें करना है CD बाय GH इज इक्वल टू AC बाय FG। ये फर्स्ट था। सेकेंड है हमारा ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGEK, और थर्ड पार्ट है हमारा ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल HGFK। अब जो फर्स्ट पार्ट हमें करना है उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। तो पहले हम जो हमें सिमिलर करने हैं ट्राइंगल्स वही ले लेते हैं। DCB दिस वन और HGE दिस वन। तो इन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने से पहले हम क्या लिखते हैं? प्रूफ। ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल EFEG। ABC सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल का नेम क्या है आपका सेकेंड वाले का? EFG। क्योंकि अगर हम इसको कॉरस्पॉन्डिंग करके नहीं लेंगे तो हमारी FEG ही है बेटा, FEG। तो नेम चेंज करेंगे FEG, ठीक है? FEG। CD एंड GH आर, तो जो ये AB पर है और FE पर, ठीक है? तो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल FEG गिवन। सो एंगल A किसके इक्वल है? एंगल F के। अगर मैं EFG लेती तो एंगल A को किसके इक्वल ले लेती? E के इक्वल ले लेती। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E के, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल G के। तो हाफ एंगल C इक्वल टू हाफ एंगल G। जब ये पूरे पूरे इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होंगे, तो गिव्स एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4। अब मैं ट्राइंगल ले रही हूं। इन ट्राइंगल
DCB and triangle HGE. सेकेंड पार्ट में प्रूव कर रहे हैं। एंगल B इक्वल टू E के और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये दोनों क्या है, प्रूव्ड है। तो ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE, DCB HGE। अब देखते हैं ये वाला आ रहा है हमारा या नहीं। CDGH, उसके बाद AC नहीं आ रहा, मतलब इस ट्राइंगल से हमारा काम नहीं बना, बस ये सेकेंड ही ट्राइंगल आपकी प्रूव हुई है। अब थर्ड पार्ट लेते हैं। इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF, तो एंगल A इक्वल टू एंगल F के और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों हमारे क्या है, प्रूव्ड। तो ट्राइंगल DCA सिमिलरली हमारी कौन सी क्राइटेरिया से हुई है, A से। सिमिलर ट्राइंगल HGF AA क्राइटेरिया से। सो हमें आंसर CD बाय GH इज इक्वल टू AC बाय, ये भी हो गया, CD बाय GH इज इक्वल टू AC बाय FG CPST। पार्ट 1 ऑल्सो प्रूव्ड। ठीक है, जब भी आपको साइड प्रोपोर्शनेट करनी है बेटा, तो हमें इस ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा, और सिमिलर करने के लिए हमें ट्राइंगल देखनी पड़ेगी कौन सी लेनी है। तो पहले मैंने इसके सेकंड और थर्ड पार्ट प्रूव कर दिए, जो मुझे बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहे थे कि मुझे सिमिलर करना है, और उसके बाद मैंने फर्स्ट पार्ट को देखा कि हो रहा है या नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इन फिगर 6.40 E is a point on side BC produced of an isosceles triangle ABCD. AB equal to AC और AD perpendicular BC, EF perpendicular BC। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABD, दिस वन, जिसमें ये ट्राइंगल बनेंगे 1, 2 और 3, इज इक्वल टू ECF 4, 5, 6, इसमें ये एंगल्स बनेंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर करनी है। अगर मैं देखती हूँ इन दो ट्राइंगल में एंगल 3 और 5 तो मेरे इक्वल हो जाते हैं, और दूसरा कोई एंगल मुझे इक्वल नहीं मिल रहा है, तो मैं पहले कोई दूसरा एंगल इक्वल करने के बाद ही सम को कर सकती हूँ। तो मैंने जो हमें गिवन था AB इक्वल टू AC, प्रूफ मैंने किया इन ट्राइंगल AB इक्वल टू AC गिवन। सो AB इक्वल टू AC है, सो आपका AB के ऑपोजिट एंगल कौन सा बना, 6, और BC के ऑपोजिट, AC के ऑपोजिट आपका 2। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब लीजिए इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, एंगल 6 इक्वल टू एंगल ABD में एंगल 2 बनेगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 प्रूव्ड। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 90 डिग्री। तो ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल ECF AA क्राइटेरिया से, जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था वो हमने प्रूव कर दिया। और स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक सम्स करवाए हैं। वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 11। आप सम्स को करने से पहले यू विल कंसल्ट द वीडियो केयरफुली, अंडरस्टैंड द सम्स एंड डू द सम्स योरसेल्फ। आप सम्स को देखेंगे, समझेंगे और अपने आप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।